सच बोलें तो बहाने बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन यही बहाने हमें वहीं का वहीं रोक कर रखते हैं। यही वजह है कि ये ऑडियो बुक नो एक्सक्यूज सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं बनी है, बल्कि आपको ये सिखाने के लिए है कि कैसे खुद को बहानों की कैद से निकालकर असली ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। हर बार जब आप कहते हो मैं नहीं कर सकता क्योंकि, तो समझ लो आप खुद अपनी लाइफ को पॉज पर डाल रहे हो। और सच्चाई ये है कि जिंदगी इंतजार नहीं करती, सक्सेस इंतजार नहीं करती। यही वजह है कि ये ऑडियो बुक आपको बार बार याद दिलाएगी कि आपकी प्रगति के बीच सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, बल्कि वही कहानी है जो आप खुद को सुनाते रहते हो। तो अगर आप सच में उन बहानों को तोड़कर एक ऐसी माइंडसेट बनाना चाहते हो जहां कोई भी चीज आपको रोक ना पाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी, सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको यह सफर वैल्यू दे रहा है तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। अपने आप से आज ही बोलो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब सिर्फ करना है और आगे बढ़ना है। देखो, अमीर बनने का, फिट बॉडी पाने का या अच्छे मार्क्स लाने का सपना देखना तो बहुत आसान है, बोलना तो और भी आसान है, लेकिन करना, वहीं तो सब फंस जाते हैं। हर कोई सपने देखता है, पर फर्क वहीं आता है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए रोज काम करते हैं और बाकी लोग बस सपने देखते रहते हैं। अब सोचो, सक्सेसफुल लोग क्यों अलग दिखते हैं? क्योंकि वो अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठकर करते हैं। वो पढ़ाई में या काम में घंटों लगा देते हैं क्योंकि उनके लिए वो प्रायोरिटी है। वहीं हम में से ज्यादातर लोग घंटों बस टाल मटोल करते रहते हैं और मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। सक्सेसफुल लोग रोज 30 मिनट एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, जबकि हम बहाने बना देते हैं। जिम की चीजें नहीं हैं, मैट नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है कि बहाने आपकी लाइफ को कहीं नहीं ले जाते। बहाने ना आपको आगे बढ़ाते हैं, ना सक्सेस दिलाते हैं। बहाने तो सिर्फ फेलियर की भाषा है। अगर सच में कुछ चाहिए तो बहाने की जगह एक्शन लेना होगा। यही सेल्फ डिसिप्लिन का पहला रूल है। सेल्फ डिसिप्लिन वो स्किल है जो हर तरह की सक्सेस का बेस है। इसका मतलब है वो काम करना सही टाइम पर, चाहे आपका मन करे या ना करे, और यही आपको आगे ले जाता है, नए नए डोर्स खोलता है, अपॉर्चुनिटीज बनाता है। इस समरी में आप सीखोगे कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें और इसे सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्स, टाइम मैनेजमेंट, खुशी और पीस ऑफ माइंड के लिए कैसे यूज करें। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी जीरो से शुरू हुए थे। उनके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, कनेक्शंस नहीं थे, फिर भी उन्होंने नाम कमाया। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल्फ डिसिप्लिन था। अगर आप आज वहीं खड़े हो जहां से शुरू किया था, तो इसका मतलब है आपने अपने गोल्स के लिए अभी तक एक्शन नहीं लिया। और अगर आपने पिछले दिनों या सालों में कंसिस्टेंटली काम किया है, तो आपके कुछ गोल्स पूरे भी हुए होंगे। यही रियलिटी है, जो बोओगे वही पाओगे। अब सीधा सा फॉर्मूला है। पहला, पहचानो कि आप सच में क्या चाहते हो और उसके लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हो। दूसरा, अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करने का पक्का इरादा करो। तीसरा, दूसरों से सीखो। सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़ो, उनके स्पीच सुनो, उनके सेमिनार में जाओ और फिर उनकी सीख को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। और चौथा, रुकना मत। गोल पाने के बाद भी सीखते रहो, ग्रो करते रहो और नई हाइट्स अचीव करते रहो। आखिर में खुद को सेल्फ डिसिप्लिन से इतना स्ट्रांग बना लो कि आपका कैरेक्टर, आपका माइंड और आपके इमोशंस सब कंट्रोल में हों। ऐसा इंसान न सिर्फ कॉन्फिडेंट होता है, बल्कि रिस्पेक्ट भी खुद अर्न करता है। सक्सेस का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह हमेशा मेहनत और स्ट्रगल मांगता है, लेकिन यही स्ट्रगल आपको एक बेहतर इंसान बना देता है। और असली सेलिब्रेशन तो यही है कि आपने सिर्फ गोल नहीं पाया, बल्कि उस गोल को पाते पाते खुद को भी बदल लिया। सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखो, आज तुम जहां भी हो और जो भी कर रहे हो, वो सब तुम्हारे खुद के एक्शन का रिजल्ट है। तुम्हारी लाइफ के लिए सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। और अगर सच में लाइफ बदलनी है, तो पहले रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी खुद इसका एग्जाम्पल हैं। 21 साल की उम्र में वो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। बस इतना काम करते थे कि गुजारा हो जाए। न कोई सेविंग, न कोई फ्यूचर प्लान, बस एक छोटे से अपार्टमेंट में सिंपल सी लाइफ।
लेकिन एक ठंडी रात को उन्हें एहसास हुआ, अगर उन्होंने खुद को नहीं बदला तो उनकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। उसी पल उन्होंने डिसाइड किया कि अब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेंगे। ग्रेजुएट न होने की वजह से उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो उन्होंने नए स्किल्स सीखना शुरू किया। अगले ही दिन कुछ सेकंड हैंड बुक्स खरीदी और पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने सीखी हुई चीजों को लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। खर्चों को मैनेज करना, हेल्दी रहना, काम करने का तरीका बदलना और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, यही है पक्के इरादे की ताकत। ब्रायन ने दूसरों को ब्लेम नहीं किया, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और नॉलेज व स्किल्स से खुद को अपग्रेड किया। नतीजा, उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। और यही लेसन आपके लिए भी है, कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम मत करो, क्योंकि जब तक आप दूसरों को दोष दोगे तब तक आप सिर्फ बहाने बनाते रहोगे और अपनी लाइफ पर कंट्रोल कभी नहीं ले पाओगे। एक और चीज, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि कंपैरिजन आपको बस डिस्करेज करेगा और आपको लगेगा कि आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। सच तो यह है कि कंपैरिजन आपको और ज्यादा गैर जिम्मेदार बना देता है। अपने दिमाग से गिल्ट, जलन, गुस्सा और डर जैसे नेगेटिव इमोशंस को निकाल दो, क्योंकि ये सब आपको वहीं फंसा कर रखते हैं। बहाने बनाना बंद करो और एक्सेप्ट करो कि आप कौन हो और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर उस चीज को सुधारने के लिए एक्शन लो। याद रखो, आपका दिमाग एक वक्त में बस एक चीज पर फोकस कर सकता है। अगर आप पॉजिटिव रहना चुनते हो तो आपका ब्रेन हर सिचुएशन को नए नजरिए से देखेगा। और जब आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो और पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो तो आपको सच में लगेगा कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचो। मान लो बारिश हो रही है। आप आसमान को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक वैसे ही जिंदगी की कुछ सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। वहां गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। पास्ट की बातें छोड़ दो, उन पर अटके रहना बेकार है, क्योंकि आप टाइम में पीछे जाकर कुछ बदल नहीं सकते। आपको बस अपने गोल्स पर और उन्हें पाने के लिए आज क्या करना है उसी पर ध्यान देना चाहिए। यही असली सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल्फ डिसिप्लिन और गोल देखो, बिना गोल के लाइफ में आगे बढ़ना वैसा ही है जैसे बिना मैप के ट्रेवल करना। गोल सिर्फ ड्रीम या विश नहीं होते। ड्रीम और विश तो बस इमेजिनेशन में रहते हैं, लेकिन गोल्स वो हैं जिनके लिए आप एक एक्शन प्लान बनाते हो और उस प्लान को फॉलो करके अपने टारगेट तक पहुंचते हो। यही डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो लाइफ वैसी ही रहेगी, लेकिन अगर आप लिखकर प्लान बनाकर चलते हो तो सक्सेस के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसलिए अपने गोल्स हमेशा क्लियर और लिखित में रखो। चाहे न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो या कोई बड़ा सपना, उसे पेपर पर लिखो। लिखने की ताकत अंडररेटेड है, लेकिन सच में ये आपके दिमाग को क्लियर करती है, आपको फोकस देती है और हर बार रिमाइंड करती है कि आपको क्या अचीव करना है। ब्रायन ट्रेसी की बुक में एक कहानी है जॉन की। जॉन 35 साल का था और कार बेचता था। साल में करीब $50,000 कमाता था। उसने ब्रायन के सेमिनार से सीखा कि गोल्स को लिखना और उसके लिए प्लान बनाना गेम चेंजर है। उसने यही किया और 12 साल बाद वो एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। सालाना $1 मिलियन से ज्यादा कमाने लगा। यही है गोल्स ऑन एक्शन का कमाल। अब सवाल यह है, गोल्स सेट कैसे करें? यहाँ है 7 स्टेप्स वाला सिंपल गाइड। पहला, क्लियर रहो। गोल को धुंधला मत रखो। ज्यादा पैसे की जगह बोलो, मैं अगले साल $10,000 एक्स्ट्रा कमाना चाहता हूँ। दूसरा, पेपर पर लिखने से आपके पास फिजिकल प्रूफ होता है। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो और खुद को अकाउंटेबल रख सकते हो। तीसरा, डेडलाइन सेट करो। परफेक्ट डेट नहीं चाहिए, बस एक टाइमलाइन दो ताकि आपका दिमाग अलर्ट हो जाए और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बने। चौथा, प्लान बनाओ छोटे छोटे स्टेप्स में। कौन सी स्किल चाहिए, कौन सपोर्ट कर सकता है, कौन से चैलेंज आएंगे और उनसे कैसे डील करना है, सब लिख लो। पांचवा, प्रायोरिटी सेट करो। हर स्टेप को सही सीक्वेंस में रखो और डिफरेंशिएट करो कि क्या अर्जेंट है और क्या बाद में हो सकता है। छठा, एक्शन में कूदो, काम को टालो मत। फर्स्ट स्टेप लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अनसर्टेनिटी और फेलियर का डर नॉर्मल है, पर वहीं पर आप ग्रो करते हो। सातवां, कंसिस्टेंसी रखो। हर दिन थोड़ा बहुत काम करो। 365 दिन में रोज एक छोटा स्टेप भी आपकी लाइफ बदल सकता है। बस शुरू करने के बाद रुकना मत। सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर विश्वास रखो। बड़ा हो या छोटा, हर गोल अचीवेबल है अगर आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट, सेल्फ डिसिप्लिन एक डेली एक्शन है। सेल्फ डिसिप्लिन इन वर्क। दोस्तों, अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो 2 क्वालिटीज ऐसी हैं जो आपके पूरे करियर का गेम बदल सकती हैं। पहली है अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर करना।
और दूसरी है उन पर टिके रहने का सेल्फ डिसिप्लिन। यही दो क्वालिटीज आपको हर दिन कंसिस्टेंटली काम करने के लिए पुश करती हैं और धीरे धीरे आपको करियर सक्सेस तक पहुंचा देती हैं। अब बात करते हैं काम को इफेक्टिव तरीके से करने की। इसके लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन एंड स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सच मानिए, अगर टाइम हाथ से निकल गया तो काम अधूरा रह जाएगा, डेडलाइंस सर पर चढ़ जाएंगी और स्ट्रेस लेवल स्काई हाई हो जाएगा। यही वजह है कि टाइम का सही इस्तेमाल करना और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करना आपके लिए मैंडेटरी है। सोचिए, आप रोज कितना टाइम बेकार चीजों में वेस्ट कर देते हैं। लंबे लंच ब्रेक्स, बार बार कॉफी लेना, बिना मतलब गॉसिप करना, न्यूज़पेपर में घंटों खो जाना या बस यूं ही इंटरनेट स्क्रॉल करते रहना। ये सब एक्टिविटीज आपकी एनर्जी ड्रेन कर देती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को जीरो तक ले जाती हैं। और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन है तो सोचिए इनकम डबल करने का सपना कैसे पूरा होगा। रियलिटी ये है कि अगर आप डबल पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी भी डबल करनी होगी। यही एक लॉजिक है जिससे कोई भी कंपनी आपको ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी होगी। अब आता है एक पावर टूल, द लॉ ऑफ 3। ये कॉन्सेप्ट आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। पहला स्टेप, हफ्ते भर के सारे काम लिस्ट आउट करो। मंडे मॉर्निंग से लेकर संडे इवनिंग तक हर टास्क लिख डालो। दूसरा स्टेप, अपने आप से पूछो, ऐसा कौन सा काम है जिसे अगर मैं रोज कंसिस्टेंटली करूं तो कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तीसरा स्टेप, फिर से वही सवाल पूछो और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम निकालो। चौथा स्टेप, एक बार और पूछो और तीसरा काम चुनो। अब आपके पास 3 ऐसे काम हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। यही वो 3 एक्टिविटीज हैं जिन पर आपको रोज प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी के छोटे मोटे काम बाद में कर सकते हो, लेकिन ये 3 मुख्य कार्य आपकी वास्तविक वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं एक और स्मार्ट ट्रिक की, आवरली रेट। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम है $50,000। आप साल में लगभग 2000 घंटे काम करते हैं, 40 घंटे पर वीक, 50 वीक्स। अब 50,000 को 2000 से डिवाइड करो, मिलता है $25। यानी आपके 1 घंटे की कीमत है $25। अब सोचो, अगर आप किसी ऐसे काम पर 1 घंटा बिता रहे हो जो $25 की वैल्यू नहीं जनरेट करता, तो आप अपना वक्त और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। इसलिए हर काम को इस आवरली रेट से मेजर करो। जो काम आपको ग्रोथ नहीं दे रहा, उसे तुरंत कट करो और ऐसे टास्क्स चूज करो जो आपकी प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों को बढ़ाएं। यहां पर एक और चीज आती है, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना। जब भी कोई कॉलीग आकर पूछे 5 मिनट हैं, तो आप पोलाइटली कह सकते हो, हाँ हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले यह काम पूरा कर लूं, फिर बात करते हैं। इस तरह आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हो और अपने फोकस को बचा लेते हो। साथ ही अपने आसपास ऐसे लोगों से बचो जो हर वक्त टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका वाइब आपकी एनर्जी को नीचे खींच देगा। अपने माइंड को बार बार रिमाइंड कराओ, फोकस बैक ऑन वर्क। यही हैबिट आपको लॉन्ग रन में डिसिप्लिन सिखाती है। अब सीक्रेट हैक सुनो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। नॉर्मल 9 से 5 को थोड़ा ट्विस्ट करो। ऑफिस 1 घंटा पहले पहुंचो, लंच ब्रेक में भी काम करो और दिन के अंत में 1 घंटा एक्स्ट्रा रुककर टास्क फिनिश करो। सोचो, अगर आप बाकी लोगों से 1 घंटा पहले काम शुरू करते हो तो आपको अपने दिन की प्लानिंग और प्रिपरेशन करने का गोल्डन मौका मिलता है। लंच ब्रेक में काम करने से मोमेंटम बना रहता है और डे एंड पर एक्स्ट्रा 1 घंटा रुककर आप पेंडिंग काम क्लियर कर सकते हो। ये 3 एक्स्ट्रा घंटे आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर देंगे और आपके बॉस की नज़र में आपकी रेपुटेशन स्काई हाई कर देंगे। तो बॉटम लाइन ये है, बेकार के कामों को कट करो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो और डिसिप्लिन के साथ हर दिन एक्शन लो। जब आप हर दिन अपने 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स पूरे करते हो और अपने आवरली रेट की रिस्पेक्ट करते हो, तब आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। और यही है करियर सक्सेस का असली सीक्रेट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो वो है, आप टाइम को रोक नहीं सकते, आप बस उसे सही जगह खर्च कर सकते हो। ये सच है, हर दिन हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस समय को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इसे राइट प्लेसेस पर खर्च करते हो तो लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, वरना ये टाइम बेकार एक्टिविटीज में वेस्ट होकर आपको फेलियर के रिस्क तक ले जाएगा। असल में टाइम मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट ही है। मतलब आप हर दिन ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा काम कब और कहाँ करना है। कभी कभी आप इसे पूरी तरह से यूज करते हो तो कभी इसे रैंडम चीजों पर वेस्ट कर देते हो।
यही फर्क एवरेज और सक्सेसफुल इंसान में होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक एबिलिटी है जिसे आप सीख सकते हो। जब आप प्रायोरिटी सेट करते हो, कौन सा काम पहले कौन सा बाद में, या फिर डिसाइड करते हो कि अर्जेंट और नॉन अर्जेंट में फर्क क्या है, वहीं से आपका असली टाइम मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। सिंपली पुट, ये पूरी गेम है स्मार्ट डिसीजन लेने की। अब आती है एक मास्टर की, पेरेटो प्रिंसिपल, यानी 80/20 रूल। ये कहता है कि आपके सिर्फ 20% एफर्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं, यानी मुश्किल लेकिन इंपॉर्टेंट काम। वहीं दूसरी तरफ 80% टाइम आप आसान, मजेदार लेकिन कम वैल्यू वाले कामों में वेस्ट कर देते हो, और बदले में बस 20% रिजल्ट मिलता है। तो सिंपल फॉर्मूला है, टफ बट इंपॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटी दो। यही काम आपके पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबसे बड़ा फर्क डालते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा एक चीज समझते हैं, उनका टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, इसीलिए वो अपनी एक्टिविटीज को ऐसे चुनते हैं जिनसे उन्हें रिटर्न ऑफ एनर्जी मिले, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल या इमोशनल एनर्जी। उनका हर काम उन्हें रिचार्ज करता है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। अब मान लो कभी कभी आप काम टाल भी देते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम सब करते हैं। लेकिन यहां आता है गेम चेंजर, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप अपने दिमाग को बार बार रिमाइंड कराओ कि इंपॉर्टेंट काम 80% रिजल्ट लाते हैं, तो आप नेचुरली खुद से पूछना शुरू कर दोगे, क्या ये काम मेरी लाइफ में हाई वैल्यू दे रहा है या सिर्फ टाइम खा रहा है? अगर जवाब नो है तो उसे स्किप करो या एलिमिनेट कर दो। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉलेज की डिग्री पूरी करना। ये एक हाई वैल्यू काम है क्योंकि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बेहतर नौकरी के अवसर और सुरक्षित भविष्य। वहीं दूसरी तरफ बार बार पार्टी करना या काम को टालना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, डेडलाइंस मिस होना, स्ट्रेस बढ़ना और क्वालिटी खराब होना। अब सोचो, आपके पास चॉइस है कि आप किसे प्रायोरिटी दोगे। तो सॉल्यूशन क्या है? एक स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सबसे आसान तरीका है कि रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना लो। अब उस पर अप्लाई करो ABCD मेथड। ए मतलब मस्ट डू, ऐसे काम जो अर्जेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं और जिन्हें इग्नोर करने पर बैड कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। बी मतलब शुड डू, ये काम इंपॉर्टेंट तो हैं पर अर्जेंट नहीं, इन्हें करने से फर्क पड़ेगा लेकिन डिले होने से दुनिया नहीं टूटेगी। सी मतलब नाइस टू डू, ऐसे काम जिन्हें करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। डी मतलब डेलीगेट, ऐसे काम जिन्हें आप दूसरों को दे सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। ई मतलब एलिमिनेट, सीधे कट कर दो, जीरो वैल्यू वाले कामों पर टाइम वेस्ट ही मत करो। अब जब ये लिस्ट बन जाए तो हर काम को रैंक दो। और गोल्डन रूल है, जब तक सारे ए कैटेगरी के काम खत्म ना हो जाए तब तक बी, सी या डी की तरफ मत जाओ। यही डिसिप्लिन आपको हर दिन उस ट्रैक पर रखेगा जहां सिर्फ हाई वैल्यू काम पूरे होंगे। तो बॉर्डर लाइन ये है, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ क्लॉक देखना नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग की आर्ट है। जब आप अपने टाइम को वाइजली स्पेंड करते हो, हाई वैल्यू कामों को चुनते हो और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हो, तभी आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पर जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक बात दिमाग में क्लियर रखो, आपकी खुशियां किसी और के कंट्रोल में नहीं बल्कि आपके सेल्फ डिसिप्लिन में छुपी होती हैं। जब आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखते हो तो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस आती है, लेकिन जैसे ही कंट्रोल हाथ से निकलता है, सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन एंट्री मार लेते हैं। असल में हैप्पीनेस का सीधा कनेक्शन है आपके गोल्स से। आपने जो अचीव किया या नहीं किया, वही आपके मूड को ड्राइव करता है, और यही सेल्फ डिसिप्लिन गेम चेंजर बनता है। यह आपको सिखाता है कि किन चीजों को कंट्रोल करना है और किन्हें जाने देना है। अब कंट्रोल भी दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कंट्रोल मतलब आप खुद डिसाइड करो कि सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, और एक्सटर्नल कंट्रोल वो होता है जो बाहर से आता है। जैसे एजुकेशन की कमी आपके जॉब ऑप्शंस को लिमिट कर सकती है। पास्ट भी इसी तरह एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन याद रखो, आप अपने रिएक्शन और माइंडसेट से उस दर्दनाक पास्ट को पीछे छोड़ सकते हो। अगर नॉलेज कम है तो सेल्फ डिसिप्लिन से खुद को एजुकेट करो। धीरे धीरे आपको कंट्रोल सिर्फ प्रेजेंट पर ही नहीं बल्कि अपने ब्राइट फ्यूचर पर भी मिल जाएगा। हैप्पीनेस कभी स्टैटिक नहीं होती, ये हमेशा शिफ्ट होती रहती है। मान लो अभी आप 50,000 सालाना कमाकर खुश हो, लेकिन कल आपको लगेगा 1 लाख कमाना चाहिए। तो हैप्पीनेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ब्रायन ट्रेसी हैप्पीनेस के 5 सॉलिड पिलर्स बताते हैं। पहला है हेल्थ और एनर्जी। जब बॉडी एक्टिव और स्ट्रांग हो तभी हैप्पीनेस नेचुरली फ्लो करती है।
लेकिन अनहेल्थी हैबिट्स जैसे जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं। इसलिए यहाँ डिसिप्लिन जरूरी है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। चाहे पार्टनर हो, फैमिली हो, दोस्त हो या कॉलीग्स, इनके साथ अच्छे रिलेशंस आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करते हैं और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तीसरा है मीनिंगफुल वर्क। जब आपका काम सिर्फ पैसे कमाने तक लिमिटेड ना होकर लोगों की जिंदगी में डिफरेंस ला रहा हो, तो वो सेटिस्फैक्शन अलग लेवल की होती है। चौथा फैक्टर है फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए स्मार्ट स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग हैबिट्स जरूरी हैं। और पांचवा है अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचना, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आप लगातार सीखते रहते हो, ग्रो करते रहते हो, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो शॉर्ट में, डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। खुशियां आपको मिलेंगी, लेकिन कभी भी स्टैग्नेंट मत हो जाओ। अपने गोल्स एक एक करके अचीव करो, चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ो, और एक दिन आप वही बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो। सेल्फ डिसिप्लिन और पीस ऑफ माइंड। दोस्त, सच बोलूं तो पीस ऑफ माइंड मिलना आजकल रेयर चीज हो गई है। लेकिन गजब वाली बात यह है कि ये किसी मंदिर, पहाड़ या बाली ट्रिप से नहीं मिलती। ये आती है आपके खुद के सेल्फ डिसिप्लिन से। हाँ, माइंड को शांत रखने के लिए भी आपको डिसिप्लिन चाहिए। सीधी बात है, जिन चीजों की जरूरत नहीं, उन्हें छोड़ना सीखो। चाहे टॉक्सिक सिचुएशन हो या बेकार की डिबेट, जितना डिटैच करोगे उतनी शांति पाओगे। सबसे पहला स्टेप है अपने इमोशंस को सिचुएशन से अलग करना। मान लो कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस टॉपिक पर बहस शुरू कर देता है। अगर आप इंसिस्ट करोगे कि बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है, तो लड़ाई फिक्स है। पर अगर आप काम रहकर कॉमन ग्राउंड ढूंढते हो, तो शांति भी बनी रहती है और रिस्पेक्ट भी। दूसरा लेसन, हर चीज को पर्सनली मत लो। एग्जाम्पल, ट्रैफिक में किसी ने अचानक गाड़ी काट दी और आप इंस्टेंट गुस्से में आ गए। अब हो सकता है वो इंसान लेट हो या उसका मूड ऑलरेडी खराब हो, बट अगर आपने उसे पर्सनली लिया तो आपका पूरा दिन स्पॉइल। पीस ऑफ माइंड तभी पॉसिबल है जब आप ब्लेम करना छोड़ दो और सिचुएशंस को न्यूट्रल नजर से देखो। तीसरा स्टेप, नेगेटिव इमोशंस को जस्टिफाई करना बंद करो। आज मेरा दिन खराब है, सब मेरे खिलाफ हैं, ये बार बार बोलने से कुछ सॉल्व नहीं होता। लाइफ में टफ मोमेंट्स आते ही हैं, पर उन्हें ओवरथिंक करके अपनी मेंटल हेल्थ क्यों बर्बाद करनी। चौथा और सबसे पावरफुल स्टेप, फॉरगिव, लेट गो। हाँ, लोगों ने आपको हर्ट किया होगा, चीटिंग, क्रिटिसिज्म, डिसऑनेस्टी, अनफेयर बिहेवियर, सब झेला होगा। पर याद रखो, फॉरगिवनेस उनके लिए नहीं, आपके लिए है। जब आप फॉरगिव करते हो, तो आप खुद को नेगेटिव इमोशंस की कैद से बाहर निकालते हो। ये आपकी चॉइस है कि आप बिटरनेस में जिएंगे या शांति में। पीस ऑफ माइंड का मतलब ये नहीं कि बुरे लोग या टफ सिचुएशंस डिसअपीयर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप खुद पर कंट्रोल रखते हो और डिसाइड करते हो कि किसे इंपॉर्टेंस देनी है और किसे नहीं। कंक्लूजन, तो अब क्विकली रिकैप करते हैं। पहला, सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, पेशेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड चाहिए। दूसरा, जिम्मेदारी आपकी है। अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस पर कंट्रोल लो। ब्लेम गेम छोड़ो और सही एक्शन लो। तीसरा, गोल्स सिर्फ सोचने के लिए नहीं, लिखने और एक्शन लेने के लिए होते हैं। चौथा, डिस्ट्रैक्शन हटाओ और काम के वक्त सिर्फ काम पर फोकस करो। पांचवा, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन दोनों साथ चलते हैं। सही प्रायोरिटी चुनना ही असली खेल है। छठा, हैप्पीनेस के 5 पिलर्स याद रखो: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क, फाइनेंशियल फ्रीडम, और सातवां, पीस ऑफ माइंड पाने के लिए नेगेटिविटी और ग्रजेस छोड़ो, फॉरगिव करके मूव ऑन करो। एंड में बस इतना समझ लो, सेल्फ डिसिप्लिन कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील है। इसे पकड़ो, डायरेक्शन सेट करो और बिना बहाने बनाए अपनी बेस्ट वर्जन की तरफ ड्राइव करो। तो रेडी हो, अब एक्सक्यूजेस छोड़ो और आज से अपनी ग्रोथ की जर्नी शुरू करो। दोस्त, अगर ये लेसन आपको थोड़ा भी क्लियरिटी और मोटिवेशन दे रहे हैं, तो इमेजिन करो अगर ये बातें और भी लोगों तक पहुंच जाएं तो कितनी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे आगे बढ़ाओ। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो बस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। इससे हमें एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। और हाँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि इस पूरे जर्नी से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया। आपकी सोच शायद किसी और के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकती है। और याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए किसी परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करना,
शुरुआत हमेशा आज से होती है, अभी से होती है। एक छोटा सा कदम हर दिन तुम्हें उस इंसान के और करीब ले जाएगा जो तुम बनना चाहते हो। तो उठो, आगे बढ़ो और अपने खुद के स्टोरी के हीरो बनो।